हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पजल सीरीज के वीडियो नंबर 18 में। आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 4 पजल करेंगे। ये वो पजल है जो एसबीआई क्लर्क के सेकेंड डे के एग्ज़ाम में पूछा गया है। और ये 4 पजल, ये रहा पजल नंबर 57, 58, 59 और 60। पजल नंबर 57 आपका डे एंड मंथ बेस्ड पजल है। पजल नंबर 58 आपका सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड है। पजल नंबर 59 आपका लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड है। और पजल नंबर 60 आपका अनसर्टेन नंबर बेस्ड है। तो टाइम ना बर्बाद करते हुए जल्दी से आज का पजल स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका आज का पहला पजल। दोस्तों, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 8 person A, B, C, D, E, F, G, H attend a seminar either on 5th and 20th in 4 different months, that is जनवरी, अप्रैल, मई, सितंबर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग कंडीशन नोट कर लेते हैं। बी अटेंड ए सेमिनार ऑन ऑड डेट। ठीक है, इन द मंथ ऑफ 30 डेज, मतलब बी है ऑड डेट पे, मतलब बी है 5 पे, बी है 5 पे और 30 दिन वाले में। ठीक है, 3 persons अटेंड सेमिनार बिटवीन बी एंड एफ। बी और एफ के बीच में 3 पर्सन है। 2 पर्सन अटेंड सेमिनार बिटवीन ई एंड एफ। ई एंड एफ के बीच में 2 पर्सन सेमिनार अटेंड किया। जी अटेंड सेमिनार 3 पर्सन बिफोर ई। जी अटेंड सेमिनार 3% बिफोर ई। एच अटेंड सेमिनार जस्ट बिफोर ए। एच अटेंड सेमिनार जस्ट बिफोर ए। ठीक है, डी वाज नॉट लास्ट पर्सन टू अटेंड सेमिनार। डी यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग देखिए बी को हम अगर यहाँ पे बैठाते हैं, बोला है ना, देखिए बी 30 डेज वाले में है, तो आपका 30 डेज वाले 2 मंथ है, एक अप्रैल और दूसरा सितंबर। तो हम लोग 2 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, एक बी यहाँ पे और दूसरे पॉसिबिलिटी में हम लोग बी को यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बोला बी 3 छोड़ के एफ बैठा है। बी 1 2 3 छोड़ के एफ यहाँ पे हो जाएगा। इस वाले कंडीशन में 1 2 3 छोड़ के एफ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बोला एफ 2 छोड़ के ई है। एफ इधर तो है नहीं स्पेस, तो एफ 1 2 छोड़ के ई यहाँ पे हो जाएगा। इस वाले में इधर तो 2 छोड़ के तीसरे के लिए जगह है नहीं, तो एफ 2 छोड़ के ई यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें बोला ई 2 छोड़ के जी है और वो जी ऊपर बैठेगा। ई 1 2 छोड़ के जी के लिए तो जगह है नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो गया। अब इस वाले में देखिए ई 2 छोड़ के जी के लिए जी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब ये कंडीशन हमारा बचा है ए से इमीडिएट ऊपर एच है। अब ए से इमीडिएट ऊपर एच, ए को अगर यहाँ पे रखेंगे तो एच के लिए जगह नहीं होगा। ए को अगर यहाँ रखेंगे तब भी इमीडिएट ऊपर के लिए एच यहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं है। तब देखिए ए से जस्ट ए को यहाँ रखेंगे, ए से जस्ट ऊपर एच यहाँ पे हो जाएगा। और बोला है डी यहाँ पे नहीं होगा, तो डी यहाँ पे हो जाएगा। बचा एक पर्सन, वो है सी। वो सी यहाँ पे हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये पजल सॉल्व हो गया। आइए इसका आंसर मैच करवा देते हैं। जी डी बी ई, जी डी बी ई, एच ए एफ सी। एच ए एफ सी बिल्कुल सही है। ये रहा आपका आज का दूसरा पजल। दोस्तों, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 8 पर्सन एम एन ओ पी क्यू आर एस टी
sitting around a circular table facing center but not necessarily in the same order। ठीक है, पहले हम लोग इसका कंडीशन नोट कर लेते हैं। वन पर्सन सीट बिटवीन एम एंड एन, एम और एन के बीच में एक पर्सन बैठा है। ठीक है, टू पर्सन सीट बिटवीन एन एंड एस, एन और एस के बीच में दो पर्सन बैठा है। ठीक है, पी एंड एन आर नॉट इमीडिएट नेबर टू ईच अदर, पी के बगल में एन नहीं बैठा है, एन के बगल में पी नहीं बैठेगा। ठीक है, टी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, टी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। ठीक है, टी नाइदर सीट्स अपोजिट टू एम नॉर एन, एम और एन के अपोजिट में टी नहीं बैठा है। क्यू डज नॉट सीट एडजेसेंट टू एस, एस के बगल में क्यू नहीं बैठा है। ठीक है, एन फेसेज ओ, एन ओ को फेस कर रहा है, और ओ हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के थर्ड लेफ्ट में है ओ, आर के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में ओ। ठीक है, एम एंड एस आर इमीडिएट नेबर, मतलब एम के बगल में एस बैठेगा, एम एंड एस आर इमीडिएट नेबर। ठीक है, अब देखिए हम लोग इस कंडीशन के साथ स्टार्ट करते हैं। इस कंडीशन के साथ कनेक्टेड लग रहा है। देखिए आर ओ एन एन एस एन एम, तो आर को यहाँ पे हम लोग बैठा लेते हैं, आर, आर के थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में ओ यहाँ पे हो गया, ओ के सामने एन है तो एन यहाँ पे हो गया। ठीक, अब बोला है एन एक छोड़ के एम, अब देखिए यहाँ से दो पॉसिबिलिटी बन रहा है, एन एक छोड़ के एम यहाँ पे भी हो जाएगा, एन एक छोड़ के एम यहाँ पे भी हो जाएगा। तो हम लोग दूसरा पॉसिबिलिटी भी बना लेते हैं इसमें, आर, आर के फर्स्ट लेफ्ट थर्ड सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में ओ, ओ के सामने एन, और एन एक छोड़ के एम यहाँ पे इस वाले में, दूसरे वाले में एन एक छोड़ के एम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एम के बगल में एस बोला है कि एम के बगल में ही एम एंड एस आर इमीडिएट नेबर्स, तो एम के बगल में एस यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि इस साइड तो आर ऑलरेडी बैठा है। इस वाले में देखिए एम एस के लिए दो जगह है, तो हम लोग अभी यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, इसको रहने दे रहे हैं। अब पी के थर्ड लेफ्ट में टी है। ठीक है, पी को हम अगर यहाँ पे बैठाते हैं, फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट में टी है, और दूसरे में पी को अगर हम यहाँ बैठाते हैं, फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट में टी के लिए जगह नहीं है। उसी तरीके से अगर पी को हम लोग यहाँ बैठाते हैं, फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट में जगह है नहीं, तो पी को हम लोग यहाँ बैठाएंगे, और पी के फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट में टी यहाँ पे हो जाएगा। और बोला है देखिए टी के सामने एम और एन नहीं होना चाहिए, तो टी के सामने एम और एन है भी नहीं, और बचा कौन, पी, ये टी, तो मतलब क्यू बचा है, क्यू यहाँ पे हो गया। और बोला क्यू एस के बगल में नहीं है, तो क्यू एस के बगल में नहीं है, एन के बगल में पी नहीं है, एन के बगल में पी नहीं है। ये इसी के साथ हमारा ये पजल सॉल्व हो गया। आइए इसका ये पॉसिबिलिटी हमको चेक करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ा। दोस्तों आइए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। पी क्यू टी एन आर एम, पी क्यू टी एन आर एम एस ओ, एस ओ बिल्कुल सही है। ये रहा आपका आज का तीसरा पजल। दोस्तों वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं।
8 person A, D, H, J, L, P, S, V are sitting in a straight line in such a way that all of them are facing north but not necessarily in the same order. ठीक है, पहले हम लोग कंडीशन नोट कर लेते हैं. D sits second from one of the extreme. तो D वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड से सेकंड पे बैठा है. D को तो यहाँ सेकंड यहाँ पे हो जाएगा, और दूसरे साइड से अगर दूसरा पॉसिबिलिटी लूँ तो D यहाँ पे हो जाएगा. ठीक है, ओनली 3% सीट बिटवीन D एंड P. D और P के बीच में 3% बैठा है, तो D 1 2 3 छोड़ के P यहाँ पे हो जाएगा. उसी तरीके से D यहाँ पे बैठा है तो 1 2 3 छोड़ के P यहाँ पे हो गया. ठीक है, V सीट सेकंड टू द राइट ऑफ P. P के सेकंड राइट में V है. ठीक है, और P के सेकंड राइट में भी यहाँ पे हो जाएगा इस वाले कंडीशन. एज मेनी पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ V. जितना V के लेफ्ट में बैठा है उतना H के राइट में बैठा है. तो V के लेफ्ट में देखिए 2 2 4 2 6 7% बैठा है, तो उसी तरीके से H के राइट में भी 7% बैठेगा, तो H को यहाँ बैठाना होगा. उसी तरीके से V के लेफ्ट में 4% बैठा है, तो H के राइट में भी 4% को बैठाना होगा, तो H यहाँ पे हो जाएगा. बोला है H हु सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ J. J के सेकेंड लेफ्ट में H बैठा है, J को यहाँ बैठाना होगा, फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट H हो जाएगा. इस वाले में J को यहाँ बैठाना होगा, फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट में H हो जाएगा. ठीक है, L सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S. देखिए अब S इस वाले नीचे वाले पॉसिबिलिटी में S के थर्ड लेफ्ट में L बैठा है. अब देखिए यहाँ पे S को अगर बैठाते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में, S को बैठने का जगह नहीं है. बोला है ना L सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S. S को अगर यहाँ बैठाते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में बैठने के लिए L का जगह नहीं है. यहाँ पे भी अगर S को बैठाते हैं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड के लिए जगह नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारा कट गया, मतलब ये पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो गया. अब इस पॉसिबिलिटी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे. यहाँ पे बोला L सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S. S को हम यहाँ पे बैठाएंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड. ठीक है, तो L यहाँ पे हो जाएगा. अब एक पर्सन बचा है, जो एक पर्सन बचा है वो यहाँ पे हो जाएगा. वो एक पर्सन बचा है ADHJ, A बचा है, तो A यहाँ पे हो जाएगा. इसी के साथ हमारा ये पजल सॉल्व हो गया. आइए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं. HDJL HDJL APSB. APSB बिल्कुल सही है. ये रहा आपका आज का तीसरा और ये रहा आपका आज का चौथा और आखिरी पजल. दोस्तों वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए. उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे. तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन. ठीक है, नॉर्थ फेस करता है. दोस्तों पहले हम लोग इसका कंडीशन नोट कर लेते हैं. ए इज द ओनली इमीडिएट नेबर ऑफ जी. देखिए ए इज द ओनली, ए किसी का ओनली इमीडिएट नेबर कब हो सकता है, जब दूसरा पर्सन इंड पे बैठेगा. तो जी इंड पे बैठेगा. ये कहना ये चाह रहा है कि जी इंड पे बैठा है और जी के जस्ट बगल में ए बैठा है. तो यहाँ पे कर लो जी इंड पे उसके इकलौता इमीडिएट नेबर है ए. ठीक है, तो और जी इंड पे. ठीक है, अब देखिए बोला है 1% सीट बिटवीन ए एंड डी. ए और डी के बीच में एक पर्सन बैठा है. ए एंड सी आर नॉट इमीडिएट नेबर. ए के बगल में सी नहीं बैठा है. ठीक है, यहाँ तक हो गया था. सी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई. ई के सेकंड लेफ्ट में सी बैठा हुआ है. ई सीट टू द लेफ्ट ऑफ डी. डी के लेफ्ट में ई है. ठीक है, देयर आर एज मेनी पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ एफ. एफ के लेफ्ट में जितना पर्सन बैठा है एज टू द राइट ऑफ ए उतना ही पर्सन ए के राइट में बैठा है. ठीक है, बी सीट्स टू प्लेस अवे फ्रॉम एफ. मतलब एफ और बी के बीच में एक का गैप है. एंड बोला है कि एंड बी इज जस्ट लेफ्ट टू सी. सी के जस्ट लेफ्ट में बी बैठा है, तो बी को सी के जस्ट लेफ्ट ये हो गया. आई इज सीट बिटवीन सी और ई. सी और ई के बीच में आई बैठा है.
ठीक है। अब देखिए बोला ए इंड पे है, मतलब सॉरी जी इंड पे है, जी इंड पे एक पॉसिबिलिटी हम लोग जी को इंड पे ले रहे हैं, और एक पॉसिबिलिटी जी को हम लोग इस साइड से इंड पे ले रहे हैं। जी एक, जी के जस्ट बगल में ए है, जी के जस्ट बगल में ए है, ए एक छोड़ के डी है, ए एक छोड़ के डी इस साइड नहीं होगा क्योंकि जी इंड पे बैठा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए एक छोड़ के डी यहाँ पे हो जाएगा, उसी तरीके से ए एक छोड़ के डी इस साइड नहीं होगा क्योंकि जी इंड पे बैठा है, तो ए एक छोड़ के डी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया, और ये भी हमारा हो चुका है। अब देखिए बोला है डी के लेफ्ट में ई बैठा है, तो डी यहाँ पे, डी के लेफ्ट में ई यहीं पे बैठने का जगह बच रहा है क्योंकि जी से इधर कोई बैठा नहीं है, जी ही लास्ट पर्सन है, तो ई यहाँ पे हो गया। ई यहाँ पे अगर होगा तो देखिए ई एक छोड़ के राइट साइड में एक छोड़ के सी होना चाहिए, सी के लिए तो जगह है नहीं, यहाँ पे ए बैठा हुआ है, तो ये पॉसिबिलिटी तो हमारा गलत हो गया है। अब ये पॉसिबिलिटी को देखें, जी एक छोड़, जी उसके जस्ट बगल में ए एक छोड़ के डी यहाँ तक हो गया था। अब बोला है कि ए के राइट में जितना पर्सन है उतना ही एफ के लेफ्ट में है, तो ए के राइट में एक पर्सन है, तो एफ के लेफ्ट में भी एक पर्सन को बैठा दे रहे हैं। एफ को अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं, एफ के लेफ्ट में एक पर्सन होगा। ठीक है, अब बोला है एफ एक छोड़ के बी, एफ एक छोड़ के बी इधर नहीं हो सकता ना क्योंकि यही लास्ट पर्सन है, तो एफ एक छोड़ के बी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अब बोला डी के लेफ्ट में ई है, डी के लेफ्ट में ई होगा। ठीक है, अभी देखिए बी सी के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में है, तो सी यहाँ पे होगा, सी यहाँ पे होगा, सी एक छोड़ के ई है, सी एक छोड़ के ई हो गया, और डी के लेफ्ट में ही ई है, तो देखिए इसी के साथ सारा कंडीशन हमारा हो गया, तो मतलब ये आपका पजल सॉल्व हो गया है। अब मैं इसका एग्जैक्ट वो बना दे रहा हूँ कि क्या बना है, मतलब बीच में इतना देर का गैप नहीं है, ये एग्जैक्ट है, इस तरीके से बनेगा एफ एक छोड़ के बी, सी एक छोड़ के ई, डी एक छोड़ के ए, फिर जी। टोटल देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 देखिए 11% है। इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। आंसर देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 देखिए 11% है। देखिए एफ बी सी आई, एफ एक छोड़ के बी, सी आई एक छोड़ के एफ, एक छोड़ के बी सी, ओह सॉरी एक स्टेटमेंट देखिए हम लोग यहाँ पे भूल गए थे, सी और ई के बीच में आई है, तो यहाँ पे आई को भी बैठाना था, तो आई यहाँ पे हो गया। देखिए एफ बी सी आई ई डी एक छोड़ के ए जी, डी एक छोड़ के ए जी, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसी के साथ आपका आज का चारों पजल सॉल्व हो गया। तो आप दोस्तों जिनका एग्ज़ाम अभी 11th और 12th का होना बाकी है वो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का, क्योंकि आप बहुत हार्ड पजल सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत इजी इजी पजल आ रहे हैं, तो आप एग्ज़ाम लेवल का ही प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।